हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई स्ट्रे, स्पेशल स्ट्रे आपको सब पता है, सब जानते हैं, सबके पास नोटिस पहुंच जाता है। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स आ जाते हैं ले लेके, लेकिन वो चीज़ें जिन पे हर कोई डिस्कस नहीं करता है वहाँ अपन डिस्कशंस करेंगे। तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड आपका स्टार्ट हो गया है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, करिए। चॉइस फिलिंग करनी है, प्रॉपर करिए। 5 तारीख लास्ट है, लेट मत होइए। और स्टेट के भी वैकेंसीज निकलने वाली हैं। जहां तक इंटरनली मैं बात कर सकता हूं, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका, इन दोनों जगह पे सीट्स खाली हैं। स्टेट में प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, आएंगी वैकेंसीज। अगर आप इंटरेस्टेड है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, दे रखा है हमने। बात कट ऑफ की भी करेंगे, इस राउंड में क्या रह सकती है इसी वीडियो में। तो पहले वो लोग जिन्हें नहीं पता कि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड इस बार आ गया है, जो कि ये सामने आ गया था कि 30 सितंबर के बाद में कोई भी एडमिशन नहीं होंगे, और जो हुए थे उनको भी इनवैलिड बता दिया गया था। लेकिन उन बच्चों के लिए भी अच्छी बात जिन्होंने 30 सितंबर के बाद एडमिशन लिया, क्योंकि स्टेट्स ने, जैसे बिहार है, कंडक्ट किया था, मिला उसके बाद में 30 के बाद में 1 तारीख 2 तारीख, कई बच्चे थे जिन्होंने ज्वाइन किया था। वो कहीं ना कहीं घबरा रहे थे कि क्या हमारा एडमिशन इनवैलिड माना जाएगा। तो बता देता हूं मैं, वैलिड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 15 नवंबर लास्ट डेट कर दी गई है। अब एक राउंड को बढ़ा करके ऑल इंडिया एमसीसी ने रिलीज कर दिया है स्केड्यूल भी, नोटिस भी। 15 तारीख लास्ट ज्वाइनिंग रहेगी इसकी। पहले तो शेड्यूल की बात कर ले। बच्चे कई बार कंफ्यूज भी होते हैं, इसलिए भी हमारे पास मैसेज आ रहे होते हैं कि सर क्या सच में ऐसा हुआ है या कोई फेक न्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि फेक भी लोग कई चीज़ें उड़ाते रहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, एमसीसी की वेबसाइट पे है, प्रॉपर है, ऑलरेडी आप 2 दिन से देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने भी आप तक इन्फॉर्मेशन दी है। तो इस तरह का स्केड्यूल आया है जिसमें स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड एमसीसी का जो है ऑल इंडिया सेंट्रल के लिए 31 से 7 तारीख तक चलेगा, यानी रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें। और जो ज्वाइनिंग की डेट है वो 15 तारीख दी है, जबकि 7 से 10 तक चलेगा स्टेट्स का, और 15 तारीख को लास्ट डेट रहेगी ज्वाइनिंग की। इसका ये मतलब नहीं है कि जो स्टेट हैं वो 7 तारीख को ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे या 7 तारीख को ही नोटिफिकेशन निकालेंगे। आज कल में नोटिफिकेशन स्टेट्स में जिनमें सीट्स खाली है उनके भी आ जाएंगे। आप बने रहें, साथ साथ आप देखते रहें और खुद से भी ट्राई करें, कहीं कुछ रह ना जाए आपका। और 15 तारीख ये जरूर है कि 15 नवंबर लास्ट डेट रहेगी, उसके बाद कोई भी नया एडमिशन नहीं होगा कहीं पर भी। एमबीबीएस की भी हम बात कर रहे हैं, बीडीएस की भी कर रहे हैं, और हम नर्सिंग की भी कर रहे हैं। तीनों के लिए ही ये स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, जो कि एडमिशन नहीं हो पाए थे लास्ट राउंड, कुछ बच्चों का की सीट्स जो हैं अभी भी वेकेंट है, तो वहां पर एप्लीकेबल है। आगे बात करते हैं, ये बात कहाँ से आई। तो एमसीसी ने ऐसा नोटिस रिलीज किया, उन्होंने बताया कि जो कि पहले 30 सितंबर किया गया था, अब उसे इंक्रीज कर दिया है, कोर्ट से इन्होंने परमिशन ले ली है। और वो बच्चे जिन्होंने कहीं पर भी कुछ भी ज्वाइन कर रखा है, स्टेट में, ऑल इंडिया में कहीं कुछ ज्वाइन कर रखा है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और ऑल इंडिया भी 7 तारीख है, 7 नवंबर, उस दिन अपना डेटा शेयर कर देगी स्टेट से। मतलब क्या है, 7 तारीख को जो तब तक रिजल्ट वाली बात है, 5 तारीख तक आपको पता है चॉइस फिलिंग हो रही है, 7 तारीख को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आते ही जो एमसीसी ऑल इंडिया स्टेट से अपना डेटा शेयर कर देगी कि इस बच्चे को सीट मिल गई है, अब वो स्टेट्स के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा वो बच्चा। ये बात बिल्कुल क्लियर आपको पता चल जाए। अगर अब तक आप ज्वाइंट हैं ऑलरेडी कहीं पर भी, ऑल इंडिया या स्टेट किसी भी जगह से आपने कोई कॉलेज ले लिया है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं इस स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, ठीक है। या फिर लास्ट राउंड, इसमें लिखा है 3rd राउंड या उसके बाद ऑल इंडिया एमसीसी में आपको कोई सीट मिली थी और आपने नहीं ली, 3rd राउंड या उसके बाद के किसी राउंड में सीट मिली थी लेकिन नहीं ली, उस केस में भी आप बाहर हो जाएंगे, आपको नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। इसके बाद में ये आपका पूरा नोटिस आ जाता है। ये डिटेल्ड जो हम स्केड्यूल की बात करें ऑल इंडिया का, जिसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 31 तारीख से, आज 1 तारीख से चॉइस फिलिंग भी आपकी स्टार्ट हो गई है, 5 तारीख लास्ट डेट है। आप कर सकते हैं, दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन दिन में
12 बजे बाद 5 तारीख को नहीं करा जाएगा नया, जो करना है अभी कर लीजिए। चॉइस फिलिंग जो है वो आप रात को 11:59 के बाद नहीं कर पाएंगे। चॉइस लॉकिंग 5 तारीख को शाम 4 बजे बाद स्टार्ट होगी, आप ये मान के चलिए 6 बजे बाद स्टार्ट होगी, क्योंकि इतना डिले होता है। तो इन चीजों पे ध्यान देना है आपको। इसके बाद 7 तारीख को ये आपके काम का नहीं है, 7 तारीख को रिजल्ट आएगा और 8 से 15 के बीच आपको कॉलेज जाना है। अब कई बच्चों का होगा सर दिवाली है उस बीच तो ओपन रहेगा नहीं रहेगा, तो सारे इंस्ट्रक्शंस कॉलेजेस को दिए होते हैं। एक मेन दिवाली वाले दिन ऑफ रख सकते हैं, बाकी टाइम आपके पास खूब दिन है। 8 से 15 तारीख तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली और साथ में आपकी फीस लेकर के कॉलेज जाएं, और कुछ नहीं करना है, कॉलेज पहुंचना है, कॉलेज पहुंच करके वहां सबमिट करना है, अपने एडमिशन ले लेना है, क्योंकि 15 तारीख निकल गई उसके बाद कोई एडमिशन कहीं पर भी नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये एक डिटेल्ड शेड्यूल जो आपको लगातार नजर आ रहा है 2 दिन से। अब बात करते हैं सीट वैकेंसी की। तो एमसीसी की ही जो वेबसाइट है वहां पर दोनों एमबीबीएस के लिए भी और बीडीएस नर्सिंग इनके लिए भी सीट मैट्रिक्स कितनी कितनी सीट है यहां पर लिखा रहता है। ओपी नो का मतलब जनरल नो, ओपन नो, नो का मतलब कोई सब कैटेगरी नहीं है। जैसे अगर पीडब्ल्यूडी होता तो ओपी पीएच लिखा होता है यहां पे, फिजिकली हैंडीकैप्ड। नो मतलब सब कैटेगरी कुछ भी नहीं है, तो ये ओपन वाले बच्चे के लिए है, ओपन नो। अगर कहीं पर बीसी लिखा रहता है तो ओबीसी नो, आगे सब कैटेगरी नहीं है कोई भी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस नो, एससी नो, एसटी नो, इस तरह से लिखा रहता है। तो इसका सामने लिखा है किस कॉलेज में कितनी सीट्स खाली हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं यहाँ पे, और ऑल इंडिया यानी जो आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी भी नाम है यहाँ पे, और अच्छे अच्छे कॉलेजेस की भी लिस्ट वहाँ पर भी कुछ वैकेंसीज हैं। तो कट ऑफ की जब हम बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि लास्ट जिस बच्चे को मिला उसके 609 नंबर थे लास्ट राउंड में जनरल में, तो 608 तक आ जाएगा। 607 लास्ट मान लीजिए, वरना 608 लास्ट मान लीजिए कि इस पे खत्म हो जाएगा। 607 को हम ये कह सकते हैं कि ठीक है वहां तक लास्ट पहुंच जाए, तो इससे नीचे 600 नंबर या उसके नीचे नहीं मिलता है, क्योंकि सब अवेयर हैं। जैसे आप इस समय वीडियो देख रहे हैं या बाकी लोगों के वीडियोस देख रहे हैं, आप तक पहुंच गई है इन्फॉर्मेशन, तो बाकी बच्चों तक भी पहुंच गई है। और जिनके मार्क्स बिल्कुल बाउंड्री पे हैं, जिनका जस्ट अभी लास्ट राउंड में नहीं हुआ था कहीं पर भी, उनके लिए तो देखिए ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने तो कहीं ना कहीं होप खो दी थी, वापस पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो ऐसे बच्चे मिस नहीं करते। फिर भी मैं ये कहता हूं हमेशा कि लक जो होता है, चांस जो होती है, कभी भी बन जाती है, इसलिए मिस मत करिए, ट्राई जरूर करिए। अगर आपके 601 नंबर ही है, 602 ही है, ये नहीं कि सर ने कहा था 607 के नीचे तो आएगा ही नहीं, भरिए, ट्राई करिए, क्या पता आपका ही लक हो तो भरना चाहिए। चॉइस फिलिंग करिए, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि आपने जो चॉइस डाली है, एक तो आपने जो चॉइस डाली है उसी में से कोई कॉलेज मिलेगा, नहीं डाली है नहीं मिलेगा। कोई चॉइस डाली है और उसमें से अगर कोई कॉलेज आपको मिल गया तो आपको लेना पड़ेगा, वरना क्लियर कट लिख दिया गया इंस्ट्रक्शन में, नीट 2024 का पेपर भी नहीं दे पाओगे, उससे बाहर हो, क्लियर कट लिख दिया गया है। तो ये ध्यान रखें, खासकर ये वाली चीज जो है बीडीएस और नर्सिंग वाले बच्चे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि एमबीबीएस का तो फिर भी बच्चा ले लेता है कॉलेज, बीडीएस और जो नर्सिंग के कॉलेजेस हैं भर तो देते हैं बच्चे, लेकिन वो लेते नहीं है, और इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आप वही कॉलेज डालिए जो आपको चाहिए, नहीं चाहिए मत डालिए। अगर बीडीएस में नहीं जाना है, बीडीएस मत डालिए, ये सोच करके ये काम करना है अपने को। तो ये एमबीबीएस की सीट मैट्रिक्स है, एमसीसी की वेबसाइट पे ही बीडीएस और नर्सिंग की भी सीट मैट्रिक्स डाल दी गई है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पेज तक ऐसे अलग अलग स्टेट लिखे हुए, कॉलेज के नाम है, सामने लिखा है कोटा, जहां डीम्ड लिखा है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें पेड कोटा भी होता है, उसमें एनआरआई कोटा भी होता है। कुल मिलाकर सब में मिला के 156 सीट्स है, बहुत कम सीट्स है, 156 सीट्स टोटल हैं, जिसमें डीम्ड भी आ गया, जिसमें डीम्ड की एनआरआई सीट्स भी आ गई, पेड सीट्स भी आ गई। इन्हीं में आपका एमबीबीएस का जितने भी सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह सब में मिला के 156 में आ गई हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, और उसके अकॉर्डिंग हम ये कह रहे हैं कि जो कट ऑफ है बहुत नीचे नहीं आएगा, जस्ट जितने पे क्लोज हुआ था एक नंबर नीचे तक बस खत्म हो जाएगा, उसी नंबर पे हम देखते हैं कि खत्म हो जाएगा, बहुत नीचे नहीं आएगा। फिर भी अप्लाई जरूर करिए, मिस मत करिए चांस को। हमने भी इसको सॉर्ट करने की कोशिश की है। तो आंध्र प्रदेश में डीम्ड यूनिवर्सिटी गीतम, उसमें पेड और जो आपका एनआरआई कोटा है मिला करके 5 सीट्स हैं। ऐसे ही जो रिम्स है, गवर्नमेंट कॉलेज है रिम्स आंध्र प्रदेश में, 1 सीट वहां पर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ही तिरुपति में
एक 2 सीट्स यहां पर हैं, ठीक है। इसी तरह से एम्स गुवाहाटी के अंदर भी 1 सीट बाकी है, ऐसे भी है, यानी एम्स में भी सीट्स खाली हैं, समझिएगा, एम्स में भी सीट्स खाली हैं। और दरभंगा के अंदर, ठीक है, इसी तरह से यूनिवर्सिटी यूसीएमएस दिल्ली के अंदर डीयू कोटा से 1 सीट खाली है, अपने आप में बहुत बड़ी बात, डीयू कोटा से 1 सीट खाली बड़ी चीज मानी जाती है। तो यहां जरूर नीचे स्कोर वाले बच्चों को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि डीयू कोटा है, तो मान के चलिए ऐसे बच्चे मिस ना करें। पीपीएस के लिए हरियाणा में 2 सीट्स, तो सब जगह पे इस तरह से सीट्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में अपन देख रहे हैं लगातार बहुत सारी सीट्स हैं। और कर्नाटका में देखें तो भी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, केरला में भी हैं कुछ अच्छे कॉलेजेस। महाराष्ट्र के अंदर अगर बात करें तो हमारे पास में ग्रैंट मेडिकल कॉलेज मुंबई के अंदर भी सीट बाकी है भाई, ठीक है। इसी तरह से जो आपका एचबीटी है कूपर, वहां पर खाली है। जेएलएन दत्ता मेघे के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी में खाली है, ऐसे ही कृष्णा कराड़ में डीम्ड में खाली है। बहुत सारे कॉलेजेस अपन ये देख पाते हैं कि खाली है। राजस्थान के अंदर हम बात करें, आरयूएचएस जयपुर में सीट खाली है, ठीक है। जेएलएन अजमेर अच्छे कॉलेजेस में से, इनमें सीट्स खाली हैं। तो सीट्स खाली हैं, अलवर में भी हैं, ठीक है, चूरू में भी है, तो नए कॉलेजेस हैं, लेकिन सिरोही, लेकिन पुराने कॉलेज में भी सीट खाली है। ऐसा ही बाकी जगह पे भी है, तमिलनाडु में भी इवन एम्स मदुरई के अंदर 3 टोटल सीट्स खाली हैं। टोटल यहाँ पे सारी कैटेगरीज को हमने मिक्स कर दिया है, ठीक है, क्योंकि लास्ट राउंड है, तो अगर कोई कैटेगरी का फिल नहीं हुआ तो जनरल से फिल होगा। तो टोटल मिलाकर के इतनी सीट्स हैं वहां पे। तो बहुत सारे बच्चे अभी जिन्होंने भी नहीं अप्लाई किया था, अप्लाई कर सकते हैं। नया स्टेनले के अंदर देख सकते हैं आप, ठीक है, तमिलनाडु स्टेनले चेन्नई 2 सीट्स खाली हैं, टॉप कॉलेज में से एक है, तो छोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि ये क्या होता है, फिर से क्योंकि हमने इस वीडियो में कहा था हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो एक्चुअल दिक्कत क्या है, क्यों ये सीट्स रह गई। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूंगा कि कई बच्चे कहेंगे जिनके 615, 620 नंबर, 625 नंबर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको कोई कॉलेज मिल गया लेकिन पसंद का कॉलेज नहीं मिला। वो कहेंगे अरे हमारे स्टेट में इतना अच्छा कॉलेज पढ़ा था, हमसे नीचे वाले किसी बच्चे को मिलेगा, हमें नहीं मिला, ये तो बहुत गलत है, नाइंसाफी है। बात तो आपकी सही है, लेकिन ये दिक्कत क्यों होती है? तो असल में ये इश्यूज से बचना है अगर, तो आने वाले ईयर्स में काउंसलिंग कमिटीज को चाहिए कि आप 1-2 राउंड नॉर्मल करवाइए, उसके बाद जिसको मॉपअप कहते हैं, 3rd राउंड, आप उसे ऑफलाइन करवाइए। जब ऑफलाइन काउंसलिंग होती है ना, तो ऑफलाइन में सब कुछ सामने होता है, जो भी है सामने है। बेनिफिट ये होता है किसी बच्चे को कॉलेज नहीं चाहिए, वो नहीं लेगा, उसका अगला वाला बच्चा भी वहीं बैठा है, वो उसी समय कॉलेज ले लेगा और सीट्स क्लोज हो जाती हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, सीट अलॉट हुई, बच्चा लेने नहीं गया, ज्वाइन नहीं करने गया, खाली रह गई। लास्ट राउंड भी स्पेशली करवाना पड़ रहा है इसीलिए क्योंकि सीट्स खाली हैं। जबकि इस बार स्ट्रिक्ट रूल था, मतलब ये जो सीट्स नजर आ रही हैं आपको, ये सब मिली होंगी किसी ना किसी बच्चे को, और मिली थी तो ये भी अपने को पता है कि उस बच्चे ने नहीं ली, उसको ये चीज क्लियर थी कि मैं अगर नहीं लूंगा तो मैं नेक्स्ट ईयर की नीट काउंसलिंग से बाहर हो जाऊंगा, लेकिन उसने अपने स्टेट में ले ली होगी। जो भी है बातें कुल मिलाकर के, इतना स्ट्रिक्ट रूल बनाने के बाद भी अगर 156 सीट्स खाली रह गई हैं, तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग कमेटी को ये सोचना पड़ेगा और लास्ट राउंड्स जो होते हैं उनको ऑफलाइन करवाना स्टार्ट करिए। ऑफलाइन होगा, सीट्स बचने की चांसेस बहुत कम रह जाती है, कोई 1% चांस रहेगी कि कोई पर्टिकुलर सीट जो है किसी ने वहां पर ले ली और उसने 4 दिन बाद में उसे लगा, उसने कोई भी रीजन की वजह से उसे छोड़ दिया। उस केस में आप अगला स्ट्रे वैकेंसी राउंड यानी नेक्स्ट राउंड करवा लीजिए। कम से कम इतने राउंड्स तो नहीं करवाने पड़ेंगे और उसके बाद भी इतना जो दिक्कतें आई है ये नहीं होगी। तो करना यही है कि कमिटीज को, काउंसलिंग कमिटीज को ये ध्यान देना है, आने वाले टाइम में इतनी अच्छी अच्छी सीट्स अगर लास्ट में रह जाती है तो कहीं ना कहीं जिन बच्चों के ज्यादा नंबर है, जिन्होंने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा अच्छा रैंक लेके आए, उनके साथ बुरा होता है। तो आप बने रहिए। रिजल्ट जो रहेगा स्ट्रे वैकेंसी, इस स्पेशल स्ट्रे का, वो भी हम आपके साथ में लेकर के आएंगे, शेयर करेंगे, और जो भी डिस्कशंस होंगे टाइम टू टाइम करते रहेंगे। नीट 2024 के लिए जो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, जनवरी 2024 में हम 2 महीने बस, नवंबर दिसंबर, जनवरी में हम हमारी पेड काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है बच्चे बहुत उत्सुक रहते हैं, बहुत जल्दी हमको ज्वाइन कर लेते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि उसके बाद एक टाइम बाद हम बंद कर देते हैं हमारी पेड काउंसलिंग। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो जाएं तो कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं, ये मानते हैं कि क्वालिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, फीस ही सब कुछ नहीं है। तो होता क्या है, अगर एक पर्टिकुलर नंबर में स्टूडेंट्स आ जाते हैं उसके बाद हम रोक देते हैं और
लगातार हम 3 साल से ऐसा कर रहे हैं। जब नीट का रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट के बाद तो मुश्किल ही हम किसी को लेते हैं, बंद कर देते हैं हमारी जो काउंसलिंग है। नीट होते ही से लेकर नीट रिजल्ट के बीच मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमको ज्वाइन कर लेते हैं। फीस सेम ही रहती है, इसलिए बच्चे सोचते हैं जनवरी से ही हमको ज्वाइन क्यों ना कर लें, क्योंकि उस केस में उन्हें हमारे साथ बहुत लंबा टाइम मिल जाता है, कई चीज़ें डिस्कशन करने को मिलती है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और कई बार ऐसे स्पेशल फॉर्म्स कई जगह के जो पहले रिलीज हो जाते हैं वो भी वो टाइम पे भर पाते हैं। तो इसलिए बच्चे जल्दी ज्वाइन करते हैं हमें। आप भी चाहें जनवरी में कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, कोई इंक्वायरी रहती है तो पूछ सकते हैं। 10 to 6 के बीच में, मंडे टू सैटरडे। थैंक यू।